नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। ट्रंप की ख्वाहिशें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। वेनेजुएला के बाद उन्होंने ग्रीनलैंड को लेकर भी बयान दिया। यूरोप के कई देशों ने ट्रंप के बयान की कड़ी निंदा की है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश की तो नाटो सैन्य गठबंधन का अंत हो जाएगा। डेनमार्क सेना को साफ साफ आदेश दिया गया है कि अगर किसी भी तरह की कोई हरकत होती है तो पहले गोली चलाना और बाद में पूछना। डेनमार्क की ओर से ट्रंप को साफ साफ आगाह कर दिया गया है कि इसके परिणाम बहुत भयंकर होंगे। मंत्रालय ने डेनिश आउटलेट बर्लिंस्के को बताया है कि सैनिकों को सेना के नियमों के तहत बिना आदेश के इंतजार के लिए किसी भी विदेशी हमले का मुकाबला करना होगा। व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप अभी भी ग्रीनलैंड को बलपूर्वक लेने की संभावना पर पूरी तरह से विचार कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि कोल्ड वॉर के वक्त एक नियम जिसमें से सैनिकों को हमला होने पर तुरंत लड़ाई शुरू करने की आवश्यकता होती है, वो अभी भी लागू है। इसी बीच यूरोपीय नेता इस बात पर विचार कर रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की डोनाल्ड ट्रंप की बार बार की धमकियों का जवाब कैसे दिया जाए। 1952 का नियम कहता है कि हमले की स्थिति में सेना को बिना आदेश के इंतजार किए या मांगे जवाब देना चाहिए, भले ही संबंधित कमांडरों को युद्ध की घोषणा या युद्ध की स्थिति के बारे में पता ना हो। ग्रीनलैंड पर अमेरिका के नए सिरे से नियंत्रण की मांग के बाद 6 यूरोपीय देश सहयोगी डेनमार्क के समर्थन में एकजुट हुए हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन और डेनमार्क के नेताओं ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा कि ग्रीनलैंड वहां के लोगों का है और डेनमार्क और ग्रीनलैंड ही अपने आपसी संबंधों से जुड़े मामलों पर फैसला कर सकते हैं। रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि सुरक्षा कारणों से अमेरिका को ग्रीनलैंड की आवश्यकता है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है और डेनमार्क भी नाटो का सदस्य देश है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर नियंत्रण हासिल करने के लिए बल प्रयोग की संभावना से भी इनकार नहीं किया। इस पर डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने सोमवार को चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो इसका मतलब नाटो का अंत होगा। डेनमार्क और ग्रीनलैंड डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा है। डेनमार्क और अमेरिका दोनों ही नाटो के सदस्य देश हैं। इन देशों की संप्रभुता और सुरक्षा की गारंटी नाटो के तहत होती है। इसके तहत किसी एक सदस्य देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को पूरे गठबंधन के देशों पर हमला माना जाता है। अमेरिका का डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ करीबी रिश्ता रहा है। डेनमार्क नाटो का संस्थापक सदस्य भी है। 1951 के रक्षा समझौते से अमेरिका को ग्रीनलैंड में मिलिट्री बेस रखने की अनुमति भी है। दोनों देश सुरक्षा, विज्ञान, पर्यावरण और व्यापार के बारे में सहयोग करते हैं। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स फ्रेडरिक नील्सन का कहना है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रीनलैंड को वेनेजुएला से जोड़कर सैन्य हस्तक्षेप की बात करते हैं तो ये न केवल गलत है बल्कि हमारे लोगों के प्रति अनादर है। नील्सन ने 4 जनवरी को बयान जारी कर कहा था कि मैं शुरू से ही शांत और स्पष्ट रूप से ये कहता आया हूं कि घबराहट या चिंता की कोई कारण नहीं है। कैटी मिलर के पोस्ट से जिसमें से ग्रीनलैंड को अमेरिकी झंडे में लिपटा हुआ दिखाया गया है, इसमें कुछ भी नहीं बदलता। वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई के ठीक बाद व्हाइट हाउस में एक सीनियर अधिकारी स्टीफन मिलर की पत्नी कैटी मिलर ने सोशल मीडिया पर ग्रीनलैंड का नक्शा अमेरिकी झंडे के रंग में रंगा हुआ पोस्ट किया। इससे ये विवाद और बढ़ा। मिलर ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि जल्द ही इससे ग्रीनलैंड और डेनमार्क में अमेरिकी कब्जे की आशंकाएं बढ़ गई। ट्रंप लंबे समय से ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की बात करते रहे, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, खनिज संसाधनों और आर्कटिक क्षेत्र में रूस चीन की गतिविधियों का हवाला दिया था। इससे पहले मार्च में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ग्रीनलैंड के एक अमेरिकी सैन्य अड्डे का दौरा किया था और डेनमार्क पर वहां कम निवेश करने का आरोप लगाया था। मेटे फ्रेडरिक्सन 27 जून 2019 से डेनमार्क की प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वो डेनमार्क के इतिहास के इस पद पर संभालने वाली सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री और दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं और 2015 से अपनी पार्टी का नेतृत्व कर रही हैं। उनका जन्म 19 नवंबर 1977 को हुआ था। राजनीति में उनकी यात्रा बहुत कम उम्र में शुरू हुई और मात्र 24 साल की उम्र में पहली बार सांसद चुनी। फ्रेडरिक्सन को एक मजबूत कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट के समर्थक के रूप में जाना जाता है। उनके कार्यकाल के दौरान जलवायु परिवर्तन से निपटने और कल्याणकारी खर्चों को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। बात कर लेते हैं ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेम्स फ्रेडरिक नील्सन ने 7 अप्रैल 2025 को ही ग्रीनलैंड की बागडोर संभाली और वो डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख नेता हैं। 22 जून 1991 को जन्मे नील्सन ग्रीनलैंड के इतिहास के सबसे युवा पीएम हैं।
राजनीति में सक्रिय होने से पहले वो एक बैडमिंटन खिलाड़ी थे और उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार में श्रम और खनिज संसाधन मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई, जहां उन्होंने देश की आर्थिक चुनौतियों और संसाधनों की गहरी समझ प्राप्त की। उनका प्रधानमंत्री बनना ग्रीनलैंड की राजनीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा था, क्योंकि वो डेनमार्क के साथ संबंधों को बनाए रखते हुए ग्रीनलैंड की आर्थिक आत्मनिर्भरता पर सबसे ज्यादा बल दे रहे हैं। निल्सन का मानना है कि जब तक ग्रीनलैंड वित्तीय रूप से स्वतंत्र नहीं होगा, तब तक पूर्ण संप्रभुता का सपना एक अधूरा है। ग्रीनलैंड एक बड़ा द्वीप है जो कि भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से डेनमार्क साम्राज्य का एक स्वायत्त क्षेत्र है। ग्रीनलैंड को 1989 में होम रूल और 2009 में सेल्फ गवर्नमेंट प्राप्त हुआ, जिसमें इसे डेनमार्क से अधिक स्वायत्तता मिली। हालांकि रक्षा और विदेश नीति जैसे कुछ क्षेत्र अभी भी डेनमार्क के नियंत्रण में आते हैं। शुक्रिया।